Assalamu alaikum. As you all know, my name is Jamil Ahmed Talani. You are watching PCB with Jamil Ahmed. स्टूडेंट उम्मीद के खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 4 साइलेंट टिश्यूज फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी और द माइक्रोस्कोप देयर टाइप्स एंड आल्सो प्रिंसिपल्स। सो स्टूडेंट्स बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स मी। बेटा माइक्रोस्कोपी इट इज द टेक्निक बाय व्हिच वी यूज माइक्रोस्कोप। देखें सेल को स्टडी करने के लिए हम ब्रांच को उठाते हैं साइटोलॉजी को, टिश्यूज को स्टडी करने के लिए हिस्टोलॉजी उठाते हैं, डीएनए को स्टडी करने के लिए, इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की ब्रांच है जिसे हम यूज करते हैं जेनेटिक्स। तो सेम पेज पे बेटा जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए भी तो कोई टेक्निक होनी चाहिए, हमारे पास वो तजुर्बा होना चाहिए। माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोप बेटा? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी। स्मॉल चीजों को देखने के लिए हम उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपली यू कैन से दैट एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस यूज टू सी वेरी स्मॉल एंटिटीज, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जेक्ट्स को देखें और लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें जो कि हमें नेक्ड आई से नजर ना आए, हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी माइक्रोबायोलॉजी। यू नो माइक्रोबायोलॉजी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थी हमें उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखनी पड़ती हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस भी आप कह सकते हैं, मींस कि जिसके थ्रू देखा जाए। ऑप्टिकल मींस कि टू सी, टू ऑब्जर्व। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो कि आम आंख से हमें नजर नहीं आते। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप 1950 में बनी, उसके बाद इसको गैलीलियो ने बनाई, फिर इसको आगे जाके मॉडिफाई किया 1610 में, जिसे हम कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड इन 1610। लाइट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोप है सिंपलेस्ट टाइप। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ सिंगल लेंस यूज होती है। जब भी आप लाइट माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो उसमें एक ही लेंस यूज होती है, जिसे हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इट वाज फर्स्ट माइक्रोस्कोप टू बी डिस्कवर्ड, इसने फर्स्ट माइक्रोस्कोप ये डिस्कवर थी। कंपाउंड में वर्ड कंपाउंड मींस के मेनी और कॉम्प्लिकेटेड, यहां पे बहुत सारे लेंसेज यूज होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस यूज होती है, उससे हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, ज्यादा उनको सेपरेट करके स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच 2 और मोर लेंसेज आर यूज्ड। ऐसी टाइप माइक्रोस्कोप की जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज यूज हो उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होती है, जैसे हम ज्यादा सेपरेट करके इमेज को देखते हैं। एंड इम्पोर्टेंट विच इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके जरिए से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से उनको हम अच्छे तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। इलेक्ट्रॉन बीम्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। बेटा यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लाइट को सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, आप कहेंगे सर कौन से इलेक्ट्रॉन? बेटा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कस किए थे, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करेंगे किसी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सी करने के लिए, देखने के लिए या स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करेंगे, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम 3D इमेज देखते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद है TEM, जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, जैसे कि बहुत सारी चीजों की क्रॉस सेक्शनल स्टडी, उनके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उस स्टडी को हम TEM व्हिच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब बात आती है भाई प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द प्रिंसिपल यूज्ड टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोप। बेटा प्रिंसिपल जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं ऑन दीज प्रिंसिपल्स माइक्रोस्कोप इजीली वर्क्स। माइक्रोस्कोप जो काम करते हैं आसानी से इन प्रिंसिपल्स को यूज करके। बेटा 2 इसमें जो है ना मेन एंड इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, एक है मैग्निफिकेशन, दूसरी है रेजोल्यूशन। बेटा मैग्निफिकेशन मींस के
टू इंक्रीज द साइज ऑफ एपरेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करें, उसे हम क्या कहते हैं भाई, मैग्निफिकेशन कहते हैं। आप कह सकते हैं जूम इन द इमेज, किसी भी इमेज को जूम इन करें, जूम इन द इमेज, उससे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन, टू सेपरेट द इमेज, आप कह सकते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज, इमेज की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं रेजोल्यूशन में। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं, वो कंट्रास्ट मींस के टू कलर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में पड़ी हुई होती हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देके डिफरेंट कंट्रास्ट में देखने के लिए हम कंट्रास्ट को यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोल्यूशन, जिस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हाई होगी तो रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक लो, एंड जिस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन हाई तो उसके बाद हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन लो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझा होगा। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप के टाइप्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, जिन प्रिंसिपल पे माइक्रोस्कोप वर्क करती है। लेक्चर नंबर 1 को भी देखें, 2 को भी देखें, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।